सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राड़े सागर और आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम सोच बदलो देश बदलो। और उसी सोच बदलो देश बदलो के तहत जो सोच को पुरातन में ढालने की कोशिश कर रहे हैं लोग, उस जो देश का हमारे गौरव था, दुनिया में पहचाना जाता था, विश्व गुरु के रूप में भारत की पहचान थी, विश्व में पहचाना जाता था, प्रसेनजीत का राज था, तथागत गौतम बुद्ध का उपदेश था, उनके उनके करुणा के उपदेश थे, उनके मैत्री के उपदेश थे, उनके शांति के उपदेश थे। और उन्हीं उपदेशों के आधार पे ये भारत जाना जाता है, ये भारत समझा जाता है। अगर दुनिया में कहीं विश्व गुरु का खिताब भारत को मिला है तो उस देश ने सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध को ध्यान में रख करके भारत को विश्व गुरु का खिताब दिया है। तमाम देश हैं जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, तमाम देश यहाँ के जो बौद्ध विहार हैं उसके जीर्णोद्धार के लिए सहायता करते हैं, आर्थिक सहायता इस गवर्नमेंट को करते हैं और ये गवर्नमेंट आर्थिक सहायता लेके आती है। लेकिन जब आर्थिक सहायता लेके आती है तो ये गवर्नमेंट यहाँ आकर के राम मंदिर बनाने की कोशिश करती है और वो भी जबरदस्ती कोशिश करती है, बगैर किसी साक्ष्य के, बगैर किसी प्रमाण के, बगैर किसी ऐतिहासिक काल के। और यहाँ तक कि भाषा विज्ञान में जो वहां शिलालेख मिल रहे हैं, उस भाषा के काल को भी कोशिश नहीं की जा रही है कि कार्बन डेटिंग करके चेक कराए जाएं। तो निरंकुश कहा जा सकता है, निरंकुश सरकार। और निरंकुश सरकार इस समय जैसे कभी विहिद्रथ की हत्या करके कुछ मित्र शुंग ने इस देश में बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल किया था, कत्लेआम किया था, आज फिर उसी तरह से बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करने की ये सरकार कोशिश कर रही है। इस दिशा में हमारे बीच में उपस्थित भंते जी हैं। भंते जी से खास साक्षात्कार हम करेंगे। भंते बुद्ध शरण जी हैं और बुद्ध शरण केसरिया जी के नाम से जाने जाते हैं। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, अपनी करुणा के लिए जाने जाते हैं, अपने संघर्षों के लिए जाने जाते हैं। अभी करीब एक हफ्ता पहले ये अयोध्या आए थे, बिहार से चल करके अयोध्या आए थे और यहाँ उन्होंने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन करने पे काफी लोग इकट्ठे हुए, प्रशासन के लोग इकट्ठे हुए, डीएम और एसपी भी इकट्ठे हुए। डीएम और एसपी ने इनके एप्लीकेशन लेकर के ये कहा कि चूंकि जो भी आपके एप्लीकेशन हैं, जो राष्ट्रपति को संबोधित है, प्रधानमंत्री को संबोधित है, मुख्यमंत्री को संबोधित है या फिर राज्यपाल को संबोधित है या यूनेस्को को भी संबोधित है, वो भी उचित माध्यमों से पहुंचा दी जाएगी। इस समय आप अपना भूख हड़ताल खत्म करिए। हम आपको आश्वासन देते हैं कि 1 महीने के अंदर इसका सबको सूचना देकर के निस्तारण करवाने की कोशिश की जाएगी। तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि भंते जी से सबसे पहला प्रश्न लेके आ रहे हैं। भंते जी, आप अयोध्या गए थे, अपने साथियों के साथ अयोध्या गए थे, खुद बौद्ध भिक्षुओं के साथ अयोध्या गए थे और आपने वहां आमरण अनशन किया। तो आमरण अनशन किस मकसद से आपने किया और जब आमरण अनशन आपका तुड़वाया गया तो किस आश्वासन के आधार पर तुड़वाया गया? बनते जी। हमारा अनशन हमने क्यों किया अयोध्या में, साकेत में, और वो भी जिला मुख्यालय पर। हमारा ये भारतीय संविधान के अनुरूप ये धर्म संस्कृति का अधिकार हमारे पास, चाहे सबके पास है, क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुसार ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए हमको या सबको पूर्ण आजादी है। तो उस पूर्ण आजादी के संवैधानिक मूल्यों के आधार पर मैंने और हमारी धर्म सेना ने अखिल भारतीय आजाद बौद्ध धर्म सेना के बैनर तले अपने बुद्ध धर्म संस्कृति और धरोहरों के रक्षा और विकास के लिए हमने ये आंदोलन किया।
ये अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग और मनुवादी मनु के वंशजों के ब्राह्मणवादी व्यवस्था और सरकार को चुनौती दिया। यह हमारी संस्कृति को साकेत नगरी में जो अयोध्या में जिस तरह से मिटाई जा रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने तुमको फैसला दे ही दे, तुमको किस चीज का डर है? क्यों शक्तिशाली ड्रोन कैमरे के कैमरों के अंदर जो को कैद करके सेना की जवानों को लगाकर तुम किस अति सुरक्षा के बीच मंदिर क्यों बना रहे हैं? क्या राज है? लेकिन इन लोगों ने जितना दबाया हमारी संस्कृति को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जजों ने भी हमें न्याय नहीं दिया, जबकि ये सबको ही जानते थे। ये भाजपा, आरएसएस और हिंदू संगठनों के दबाव में आकर आस्था और विश्वास के नाम पर ये इनको फैसला दे दिया एक तरफा, जो अनलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हमने देखा कि भाई अब तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब इनके हाथ में है, केंद्र और राज्य पर इनका प्रभुत्व है, तो स्व की कुर्बानी हमको देनी होगी। बुद्ध ने कहा कि सेल्फ एनलाइटमेंट, अत्यदीपो भव, स्वयं प्रकाशित हो। उन्होंने कहा कि वो ह्यूमन होल बॉडी इज आई लाइक आयरन, बट देयर इज नो अट्रैक्शन पावर इन आयरन, अट्रैक्शन पावर ओनली इन मैग्नेट, सो वी शुड बी हाई पावर मैग्नेट। इसलिए मैंने अपने आप को मैग्नेटिक पावर के रूप में ढालने का कोशिश किया कि सारी दुनिया डर रही है मोदी योगी से, लेकिन भंते भूषण के सरिया मौत से नहीं डरता। इस मनुवादी जुल्मी आतंकी मोदी योगी की सरकार से भूषण नहीं डरता। जिस दिन हमने चीवा धारण किया उसी दिन जान लिया कि प्रकृति अनित्य है। हम सत्य व जयते का उद्घोष करते हुए अपनी जान देंगे, अपनी कुर्बानी देंगे, लेकिन अपनी धर्म संस्कृति और धरोहरों की रक्षा करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने आमरण अनशन किया कि सरकार प्रशासन को, अंधी बहरी गूंगी सरकार प्रशासन को मैं वो चेतावनी दूं, वो डोज दूं, जागो नींद से, तुम हमारी संस्कृति को जबरन मिटा रहे हो। इसलिए हमारी मांग है कि वर्तमान समय में अयोध्या में जो इतनी ड्रोन कैमरे और यदि के सेना के बनते जी हमारा दूसरा प्रश्न ले लें। तो दूसरा प्रश्न ये है कि भंते जी ने ये कहा कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो निर्णय किसी जज का निर्णय नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी मानसिकता का निर्णय है। तो भंते जी हम ये समझना चाहते हैं कि क्या इस तरह से बात कह करके पहली बात कोर्ट की अवमानना नहीं होती क्या? नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट ये है कि आपने ये सच कहा कि जब हम भी मान ले रहे हैं, हमने एक तरफ मान लिया कि ब्राह्मणवादी मानसिकता से दिया गया निर्णय है, इसके बावजूद हमने उस निर्णय को मान लिया, तो आप निर्माण कराओ, खुलेआम निर्माण कराओ, फिर पूरे मिलिट्री को छावनी बना करके वहां निर्माण कराने के पीछे आखिर कौन सा राज दफन कर रहे हो? तो ये बड़ा प्रश्न भंते जी ने उठाया कि ये कौन सा राज दफन कर रहे हैं। तो भंते जी हम आपसे समझना चाहते हैं कि जैसा आपने कहा कि ये ब्राह्मणवादी संस्कृत के लोग हैं, ये बुद्धवादी संस्कृत को ध्वस्त करना चाहते हैं, और जैसा कि ये भी माना जाता है कि अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी वहां शिलान्यास करने आए तो कोई आपत्ति किसी को भी नहीं हो सकती। एक हिंदू के नाते वो आकर के वहां शिलान्यास कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नाते जिस देश के संविधान का चरित्र सेकुलर हो, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर हो, वहां प्रधानमंत्री और जहां विवादित हो, जहां आधे से ज्यादा लोग उसके पक्ष में न हो, कुछ जिद्दी लोग और सत्ता के समर्थन से जिद करने वाले लोग हों, ऐसी जगह प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री जाते ही है जिद करके, तो हम आपसे समझना चाहते हैं बंते जी, अगर प्रधानमंत्री ऐसे रोके से नहीं रुकते हैं और आप अयोध्या कूच करने की कोशिश करते हैं बौद्ध भिक्षुओं के साथ, आपके साथ तो विदेशी बौद्ध भिक्षु भी हैं, पूरी दुनिया के बौद्ध भिक्षु हैं,
उनके साथ कूच करते हैं और प्रशासन वहां आपको रोकने की कोशिश करता है, तब आप क्या कदम उठाएंगे अपनी बहुत संस्कृति को अच्छा बचाने प्रश्न के लिए? किया आपने। देखिए, सर्वप्रथम हमारी उनका शासन है, उनका प्रशासन है। उनकी प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने मुझे वचन दिया और लिखित पत्र भी दिया है कि 1 महीना के अंदर में आपको जजमेंट नहीं मिलेगा तो जो कुछ कीजिएगा। कहने का मतलब है वो बाय लेटर। तो सवाल है कि एक देश का संवैधानिक पद पर विराजमान प्रधानमंत्री ऐसी गलतियां करता है, ऐसा सेकुलरिज्म की बात करता है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को जितने भी जूते मारे जाएंगे वो कम पड़ेंगे। इसके लिए चाहे जितनी गोलियां चलवाए, मैंने ऐलान कर दिया है मोदी, योगी, अमित शाह और भागवत को किया मानू और पुष्पमित्र के सुन के वंशजों, चलवाओ, कितनी गोलियां चलवाएगा। पहली गोली भंते भूषण केसरिया खाएगा, पहले फांसी पर भंते भूषण केसरिया झूलेगा या जेल जाएगा तो पहले। लेकिन मैं मोदी और को चुनौती दे रहा हूं, आओ मैं तुझे अयोध्या में जूता मारूंगा। इसके लिए मैं मौत से नहीं डरता। अगर वो आएगा, उसको माँ ने पैदा किया, हमको भी माँ ने पैदा किया है। जब हमारा सारा एविडेंस है तो तुम सच्चाई को नहीं जो यदि करो छुपा पाओगे। मैं अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाऊंगा। हमारा बौद्धिक संघ पूरे दुनिया में है, पूरी दुनिया के देश, तुम्हारे भारत में जितने भी बौद्धिक राष्ट्र के राजदूत रहे हैं, हम बौद्ध भिक्षुओं के साथ वहां घेराव करेंगे, वहां प्रदर्शन करेंगे। राजधानी दिल्ली में तुम्हारा चक्का जाम कर देंगे मोदी, अगर तूने जी गलत कदम उठाया। हम बौद्ध भिक्षु तो अयोध्या में ठहर जा रहे हैं। बोलो जो मोदी, तुम कब ठहरोगे? जी बनते जी, ये आपके गुस्से सच हैं, लेकिन किसी प्रधानमंत्री तो कभी भी कोई हो सकता है, कोई दुष्ट आदमी भी हो सकता है, कोई सही आदमी भी हो सकता है। प्रधानमंत्री है वो, और प्रधानमंत्री को जूते मारने की बात तो खैर हमारा चैनल समर्थन नहीं करता, लेकिन आपके गुस्से का भी समर्थन करता है। आपके गुस्से का, जिस तरह से आप न्याय की मांग कर रहे हैं, और आपके कहने का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया अपनाएंगे, संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएंगे। इसके बाद अगर संवैधानिक अधिकारों को तोड़ने की कोशिश की गई, तो फिर जब संवैधानिक अधिकार ही हमारे नहीं रह जाएंगे, हमें इंसान रहने का दर्जा ही नहीं रह जाएगा, अपनी संस्कृति बचाने का हमें अधिकार नहीं रहेगा, अपने धर्म को बचाने का अधिकार नहीं रहेगा, तो फिर इस धर्म के लिए मर मिटना लाजमी है, और आप मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो आप क्या, जो जितने भी बौद्ध धर्म के राजदूत, दूतावास हैं या राजदूत हैं या काउंसलर हैं, उच्चायुक्त हैं, उनके यहाँ जाकर के अगर इस तरह से प्रशासन आपको अयोध्या न पहुंचने दे, आपको रोक ले, डिटेन कर ले, हर जगह छावनी बना के डिटेन कर ले, तो फिर क्या आप दूतावास की तरफ कूच करेंगे और वहां आमरण अनशन करेंगे क्या बनते जी? जी, बढ़ने वाले को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सका है, और सच्चाई की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। ये मोदी, ये योगी, ये अमित शाह, भारत सरकार, चाहे आरएसएस और हिंदू संगठन के लोग जान रहे हैं कि वहां राम का कोई ट्रेस नहीं है। सबके सब बुद्ध का ट्रेस है। ये अपने आप को, कुत्ता भी अपने दरवाजे पर शेर बनता है। भारत भूमि पर 4 धर्मों की स्थापना हुई, सनातन, बौद्ध, जैन, सिख। हिंदू, जैन, सिख का परचम आज भारत, नेपाल, मॉरिशस के अलावा कहीं नहीं है, लेकिन बुद्ध का परचम सारी दुनिया में डेवलप्ड है। मोदी कान खोलकर सुन ले कि ये अमेरिका का फ्रायड और श्वेत मरा था ना, तो दुनिया का दादा और अमेरिका का दादा ट्रम्प बंकर में घुस गया था। एक बुद्ध शरण मरेगा ना, तो मोदी, योगी, अमित शाह ये बिल में घुस जाएंगे। इनको जगह नहीं मिलेगी बिल में भी घुसने की। एक भूषण मरेगा, हजारों भूषण केसरिया पैदा हो जाएगा। वो मौत अमर हो जाती है जो अपने धर्म संस्कृति के लिए कुर्बानी देते हैं, अपने मान सम्मान के लिए कुर्बानी देते हैं। बौद्ध धर्म ये सिखाता है कि जहां हमारा शील, समाधि, प्रज्ञा और मान सम्मान खतरे में पड़ जाए तो हम बौद्ध भिक्षु भी सब धारण करेंगे, चाहे गोली चलाना पड़े,
चाहे गोली खाना पड़े हम गोली चलाएंगे भी और गोली खाएंगे। जी बनते जी एक जो आप बात कर रहे हैं उस बात से एक घटना हमें भी याद आई कि एक बार जापान की मिलिट्री किसी युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो उससे मिलिट्री से लोगों ने पूछा कि आप ये बताइए कि जिस मार्ग से आप आगे बढ़ रहे हैं उस मार्ग में अगर आप लोग बुद्धिस्ट हैं, उस मार्ग में अगर तथागत गौतम बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्ति रख दी जाए या उससे जिससे आपका रास्ता अवरुद्ध हो जाए, तो बगैर उसको ध्वस्त किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो क्या करेंगे? बुद्ध के प्रश्न साष्टांग श्रद्धा प्रकट करते हुए आप वहां रुक जाएंगे या आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? तो आप आवाज अपनी खोल लीजिएगा। बनते जी आवाज खोल लीजिएगा, अपनी आवाज खोल लीजिए। तो हम ये बनते जी तो उन मिलिट्री के लोगों ने जवाब दिया कि हम उस समय उस मूर्ति को बम से उड़ा देंगे और पहले जाएंगे, जीत हासिल करेंगे, जीत हासिल करके जब लौटेंगे तो उससे भी बड़ी मूर्ति लगा देंगे। तो आपने भी यही मेरे ख्याल से यही आपका मकसद है कि हम करुणा का पालन करेंगे, शांति का पालन करेंगे, और अगर कोई शांति से नहीं मानता है तो हम क्रांति के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। क्या आपका यही संदेश है क्या बनते जी? शांति और क्रांति एक सिक्का के दो पहलू है। बिना शांति के क्रांति नहीं आती है और बिना क्रांति के शांति नहीं है। इसलिए हम प्योर कम्युनिस्ट, प्योर बुद्धिज्म जो साम्यवादी है वही समतावादी हो सकता है। हम मोदी को चुनौती देते हैं कि तुम्हारा 3 देश में झंडा लहर रहा है तो तुमको इतना घमंड है। हमारा बुद्ध का परचम विश्व 110 देशों में लहर रहा है। दुनिया का जितना भी हाई डेवलप्ड, हाई टेक्नोलॉजी, हाई कैपिटलिस्ट कंट्रीज ऑल आर बुद्धिज्म, व्हाई दिस इज बर्निंग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ होल वर्ल्ड। ये सारी दुनिया में ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है कि बुद्ध के मानने वाले लोग आज दुनिया के सबसे धर्मवान बलवान विद्वान देश है। बुद्ध लाइट ऑफ एशिया से लाइट ऑफ वर्ल्ड बन गए और फिर हमको कोई चुनौती दे, हमारी कोई संस्कृति और धर्म को मिटाने की बात करे तो हम उसे 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। अंते जी सही कह रहे थे कि न धन की कमी है, न शक्ति की कमी है, न ज्ञान की कमी है। जब तथागत गौतम बुद्ध अकेले पूरी दुनिया को बौद्ध धर्मावलंबी बना सकते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा दे सकते हैं, तो आज तो बड़े पैमाने पे बौद्ध भिक्षु हैं, तो कमी नहीं हो सकती है। जो नैतिकता की कमी कभी आ गई होगी, डर आ गया था, वो नैतिकता पूरी तरह लबालब है, लबालब भरा हुआ है। नैतिकता से हर व्यक्ति लबालब भर गया है, हर बुद्धिस्ट लबालब भर गया है, हर भिक्षु लबालब भर गया है। तो अब किसी भी कीमत पे किसी भी तरह की लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये सच है कि हम इस देश को किसी भी कीमत पे क्रांति के मार्ग पे नहीं ले जाना चाहते, लेकिन हमारे शांति के प्रयास को जब कोई कायरता का नाम देगा तो उस कायरता को दफन करने के लिए क्रांति का मार्ग अपना लेंगे। ये भंते जी हम बता रहे थे। भंते जी आखिरी प्रश्न हम आपसे लेना चाहेंगे। ये तो तय माना जा रहा कि मोदी जी 5 सितंबर को जाएंगे ही जाएंगे शिलान्यास करने, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ लेकर के संविधान को ध्वस्त करने की सोची है। वो जो कुछ कहते हैं, जो भी संवैधानिक तरीके से काम होना चाहिए, नाम संविधान का लेते हैं लेकिन काम उसके प्रतिकूल ही करते हैं। तो हम ये समझना चाहते हैं कि अगर अयोध्या जाने से आपको रोका गया तो आखिरी लड़ाई क्या होगी? डायरेक्ट एक्शन, क्योंकि अगर लोकतंत्र की पूरी दुनिया में लोकतंत्र को किसी ने परिचित कराया है तो वो तथागत गौतम बुद्ध का धर्म, बनते जी, तथागत गौतम बुद्ध का धर्म है,
जिसने लोकतंत्र दिया है। तो आप भी, हमें लगता है कि पहले तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के जरिए ही अपना विरोध दर्ज कराएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे वो हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, अगर मोदी जी संविधान की धज्जियां उड़ा ही देते हैं, जिस संविधान के बदौलत, वही कहते हैं कि हम संविधान के बदौलत ही हम आए हैं, संसद में अब पीएम बने हैं। जब वही मोदी संविधान की धज्जी उड़ा देंगे तो वो धज्जी उड़ा देंगे, लेकिन हम हमारे बौद्ध विचारों को धज्जी तो नहीं उड़ा देंगे। हमारे उपासक, हम ठीक है, हम अल्पसंख्यक बौद्ध है, हम भारत में अल्पसंख्यक है, लेकिन हम अपना विरोध प्रत्येक जिलों में, हमारा बहुजन समाज जो है, जो चाहे वो अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति निष्ठा रखता हो, चाहे बुद्ध के प्रति निष्ठा रखता हो, चाहे ज्योतिबा फूले के प्रति निष्ठा, यानी बहुजन समाज, चाहे वो कबीरपंथी हो, चाहे वो संत रायदास के हो, चाहे सिख हो, ये सबके सब बुद्धिज्म फिलोसफी को मानते हैं। और इस प्रकार जो है ये अंगुलियां है, पांचों अंगुलियां मिलने चाहिए, हाथ की कल्पना की जाती है, तो ये पांचों अंगुलियां अलग अलग है तो इसका कोई शक्ति नहीं है। लेकिन यही मुट्ठी जब बंध जाती है तो ताकत इस मुट्ठी में सिमट आती है। तो हम मुट्ठी भर लोग ही इस आंदोलन को अंतिम समय तक पहुंचाएंगे, अंतिम मंजिल तक पहुंचाएंगे। अकेला आदमी कभी कमजोर नहीं होता, इतिहास और अतीत गवाह है। जो अकेला है चला मंजिल उसी को है मिला। चाहे बुद्ध हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे किसी भी धर्म के प्रोफेट या फाउंडर क्यों नहीं रहे हो, सब कोई अकेले चले हैं। हम सत्यमेव जयते का उद्घोष करते हैं। हम अपनी जनता से, अपने मुट्ठी भर ही लोगों से, अपने मुट्ठी भर अल्पसंख्यक बौद्धों से अपील करते हैं, ये मोदी अगर नहीं मानता है तो आप जिस राज्य में हो, जिस जिले में हो, आप अपनी संख्या को टोली बनाकर अब जिला प्रशासन पर जाएं, जिला प्रशासन को घेरे। ये हमारा आंदोलन स्वतः राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हमारे बुद्धिस्ट राष्ट्रों को आंदोलित कर देगा और मोदी का खटिया खड़ा हो जाएगा। वो मोदी भीख का कटोरा लेकर बुद्धिस्ट राष्ट्रों की यात्रा करता है, वहां जाकर ये अपील करता है कि हम बुद्ध भूमि से आए हैं, हम युद्ध नहीं चाहते। और वो मोदी अगर युद्ध चाहता है तो तुम 3 देश में हो, तुमको इतना घमंड है। हमारा विश्व के 110 देशों में बुद्ध फिलोसफी डेवलप है। दुनिया का जितना भी धनवान बलवान विद्वान देश है सब बुद्ध को मानते हैं। तुम्हारा हेत ढीला करा देंगे मोदी, तुमको वैश्विक जो भी मदद कॉपरेशन मिल रहा है वो सारा बंद हो जाएगा। खाते हो बुद्ध का और गांव के भूत का, इसलिए ये अन्याय नहीं चलेगा। मोदी तुम 15% हो, जिस दिन हमारा 85% मूल्यवादी जग जाएगा और तुमको विदेश से भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुम जहां से आए हो मोदी वहीं लौट जाओगे। तुम्हारे 15% लोग सफल हो जाएंगे इस भारत भूमि में, लेकिन ये 85 का कीड़ा खड़ा रहेगा। हमको जातियों में बांटकर, हमको अंधविश्वास ढोंग आडंबर में बांटकर शिक्षा रूपी श्रेणी के दो से वंचित कर दिया। हमारी श्रमण मानवतावादी श्रमण संस्कृति को मिटाकर, तेरे पूर्वजों ने हमारी श्रमण संस्कृति को मिटाकर ये कोरोना कोविड-19 से भी खतरनाक जैविक वायरस से ये जो है कि ब्राह्मणवादी संस्कृति का फैलाया। मोदी अब तुम्हारा ये ब्राह्मणवादी वायरस नहीं फैलेगा भारत में। एक बुद्ध शरण मरेगा, हजारों बुद्ध शरण पैदा हो जाएंगे और ये हमारी आवाज को दबा नहीं पाओगे। ये प्रकृति का नियम है कि जिस चीज को, जिस मुद्दा को जितना दबाया जाता है वो उतना ही विस्फोट करता है। भस्ते बुद्ध शरण एक चिंगारी है, अयोध्या एक शक्तिशाली बम बन चुका है। तो ये प्रकृति का नियम है, ये सब कोई जानते हैं कि बम चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो, कि जब तक चिंगारी नहीं लगती है तो बम ब्लास्ट नहीं करता है। मैं मोदी को चैलेंज देता हूँ
कि तुम्हारा बम हम अयोध्यारों के बम को ब्लास्ट कर देंगे, भले भंते भूषण को इस चिंगारी लगाने में अपनी आहुति दे देनी पड़ेगी, लेकिन हम तुम्हारा ये घमंड का जो बम है अयोध्यारों की बम को फोड़ देंगे। ये थे भंते बुद्ध शरण केसरिया जी। जैसा कि हमने आप सभी से पहले ही इस बात का जिक्र किया था, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और कहीं भी दबते नहीं, और खास तौर से जो बौद्ध विचार हैं, बौद्ध धर्मावलंबी हैं, बौद्ध भिक्षुओं को जब भी सताने की कोशिश की जाती है और दुनिया की जो विश्व की धरोहर इस समय तथागत गौतम बुद्ध बन चुके हैं, उस विश्व की धरोहर के साथ अगर खिलवाड़ करने की कोशिश की जाएगी तो भंते जी पूरे दुनिया के बौद्ध भिक्षुओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक सबसे बढ़िया संदेश ये दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके जिन लोगों ने कहा था कि ये सच है कि राम के जन्म होने के प्रमाण वहां नहीं मिले हैं, ये आस्था के आधार पे निर्णय दिया जाता है, बहुमत के आस्था को ध्यान में रख करके निर्णय दिया जाता है। तो बुद्ध शरण भिक्षु बुद्ध शरण केसरिया जी ये बता रहे थे कि अब हम दिखाएंगे कि बहुमत की आस्था क्या कहती है। पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि बहुमत का आस्था क्या कहता है। कोर्ट में बैठ करके बेंच में बैठ करके जज की कुर्सियों पे बैठ करके निर्णय नहीं ले पाओगे। ये डेमोक्रेटिकल रूल सिस्टम में पब्लिक दिखाएगी कि आस्था कहती है साकेत बुद्ध की नगरी है, साकेत प्रसेनजीत की नगरी है। साकेत को अब छेड़छाड़ करने की कोशिश करोगे तो निश्चित तौर पे जो थाईलैंड से आपका राम का चरित्र लेके आए हो वही थाईलैंड भेजेंगे और बुद्ध की नगरी को बुद्ध की नगरी ही रहने देंगे। इस तरह से शब्दों से, अपनी ताकत से, अपने तैयारी के दम पे बुद्ध शरण केसरिया जी इस बात को मोदी जी को भी चुनौती दे रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर आप संविधान के अनुसार चलते हैं तो निश्चित तौर पे हम आपके साथ हैं, संविधान के प्रतिकूल चलने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें संविधान बचाने के लिए शांति के बजाय अगर क्रांति के मार्ग को अपनाना पड़ेगा तो हम नहीं हिचकेंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी का हमारे इस खास साक्षात्कार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको वंदन। सभी को नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, सबका खैर, वंदन भंते जी।